साजिद, क्या मैंने कभी तेरा साथ नहीं दिया? अपनी माँ के बाद तेरी माँ का ख्याल नहीं किया? अतिया से जलील नहीं हुई? जानता हूं, मगर क्या करूं? मैं प्यार करता हूं उससे। तू उससे प्यार करता है? अब इसी की सजा मुझे और मेरी बेटी को मिलेगी। मैं किसी को सजा नहीं देना चाहता। सजा तो मुझे मिल रही है ना। तुम दोनों में इंसाफ नहीं कर सक रहा। मेरी तो छोड़, तू तो अपनी औलादों में इंसाफ नहीं कर पा रहा है। तेरी बेटी है, तूने उसका स्कूल में दाखिला नहीं कराया, और वो तेरा बेटा, वो जो कमाती है उस पर खर्च करती है। तू भी उसके इलाज पर सारा पैसा खर्च करता है। हम कहाँ जाए? देख हजरा, अभी मेरा दिमाग खराब मत कर। पहले अद्दी ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ। अब नजर मोहम्मद आएगा, पता नहीं क्या कहेगा। पहले ही वो जरा जरा सी बात पर बेइज्जती करता है, अब देख क्या होगा। मैंने ठेका नहीं लिया वो उसका। हर महीने 15-20 हजार मंगवा लेता है, कहां से लाऊं मैं? उसकी जाल ने कुछ तो जमा किया होगा ना। झूठ बोलता है, भाई की जेब नजर आती है। मुझे नहीं पता यार उन्हें किसने और कब बताया, लेकिन उन्हें पता चल गया है। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? नहीं, लेकिन सब बहुत अफसरदा और खामोश हैं। यहाँ तक कि खतीजा आपा भी बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई हैं। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम ज़हीर को मना करो कि वो घर पे किसी को ना बताए। उस वक्त मुझे मुनासिब नहीं लगा था, लेकिन अब पछता रही हूँ यार। खुदा खैर करे, बाबा ने पूछ लिया तो क्या कहूँगी। तुम परेशान मत हो, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें घर के नंबर से कॉल करती हूँ। फिर मैं तुम्हें ये बताऊँगी कि मेरे कज़न को गोली लग गई है, बस तुम यही बोल देना। ठीक है? ठीक है, ओके। बाबा ये आपके लिए दो। अच्छा बेटा। दवा ले ली थी आपने? हाँ बेटा, दवा तो ले ली मैंने, मगर तुम एक बात बताओ, जब से तुम आई हो अपने कमरे में क्यों बैठी हो? और ये तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही है? अब भूखी मत सो जाना, दूध पी लेना। बाबा वो रमशा के कज़न को किसी ने गोली मार दी। हाय अल्लाह, तो फिर क्या हुआ? वो जिंदा तो है ना? हाँ अभी जिंदा तो है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं बचना मुश्किल है। मगर गोली क्यों मार दी उसे बेचारे को? वही पैसे और मोबाइल छीनने के चक्कर में। ये वही लड़का है ना वो जो? हाँ, मैं उसे देखने के लिए गई थी ना। आज हम बाज़ार में थे तो फ़ोन आया, मैं और रमशा हॉस्पिटल चले गए। वहाँ डॉक्टर ज़हीर भी थे, उन्होंने ही बताया होगा आपको। नहीं बेटा, ज़हीर से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। हमने तो न्यूज़ में देखा था, टेलीविज़न पर। क्या इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? लेकिन डॉक्टर को क्या बताऊंगा? ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ है? क्या झूठ बोलूंगा? और अगर मैं कोई झूठ बोल भी दूं तो क्या आदर्श सच नहीं बोलेगी? वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है। क्या करूं क्या करूं?
किसी डॉक्टर को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ, ये बेहतर रहेगा। आदर्श, अपने पाँव को इसमें रखो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिद मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम तकलीफ में हो और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। आपको वाकई मुझे तकलीफ में देखकर तकलीफ होती है, लेकिन क्यों ज़फ़र? आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना। मैं तो आपकी इज्जत खराब करती फिरती हूँ, तो फिर क्यों परवाह करते हैं? नफरत करते हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? प्लीज ऐसे मत कहो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता आदर्श। लेकिन मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। अपने बाबा के घर जा रही हूँ। चलो चलो उठो, अभी लेकर चलता हूँ, बल्कि फेंक कर आता हूँ वापस। चले, फेंक के आए मुझे, मरने दे मुझे भी और मेरे बाबा को भी। ये तुम्हारे बाप की कौन है? बता देता हूँ उन्हें कि उनकी बेटी आ रही है, अभी अगली घर आ रही है। जो उन्हें आज ही हो जाए उन्हें। आपने इनसे पूछ लिया कहीं इन्होंने भी किसी चीचा वतनी वाले को पसंद न कर लिया हो अपने लिए? हमारे सर में खाक डालती फिरे बाद में। अरे कह तो दिया है उसने, आप जहाँ चाहते हैं उसकी शादी कर दें। वो कुछ बोल थोड़ी रही है आप। जी हाँ, हम पे एहसान करके हमारी पसंद पे शादी कर लें और बाद में किसी और को याद करके रोती रहें पूरी ज़िंदगी। अपना भी घर बर्बाद करें और हमें भी जलील ख्वार करें। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि आप ज़रा सोच समझकर अच्छी तरह भाभी को हाँ कीजिएगा। शफकत साहब, अब बस भी कीजिए, क्या हो गया आपको? आदर्श बेटा, खुदा के वास्ते तुम भी हमारी ज़िंदगी को खाक में न मिला देना कहीं। बेटा, जो कुछ बची कुछ हमारी इज्जत है, हम नहीं चाहते कि वो बर्बाद हो जाए। और तुमसे उम्मीद है कि तुम हमारी इज्जत का ख्याल रखोगे। बाबा, आप मुझे गुनहगार कर रहे हैं। आप फिक्र मत करें, आपको मेरी तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो।
आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अम्मा बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे। खाना दे नहीं होता बेटा, खाना दें। अम्मी है ना तुम्हारी। अरे भाई हुदा स्कूल जाएगी ना तो तमीज से बात करना भी सीख लेगी, है ना? सिर्फ स्कूल में तमीज सीखेगी, हम घर पे नहीं सिखा सकते। अरे भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो। बाजी आप बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। चलो इधर बैठो। रोज स्कूल जाना है, सुबह टाइम पे उठ के, देर नहीं करनी, ठीक है? आज हुदा को मैं खिलाता हूँ। सब रोज टाइम पे उठ के स्कूल जाना है, ठीक है? हजार शेर आते थे हमें। 1000 शेर? आप स्कूल पढ़ने पढ़ाने जाती थी या सिर्फ शेर याद करके आती थी? अरे बच्चे, हमारे ज़माने में तालीम तरबियत के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए दी जाती है, और आजकल तालीम दी जाती है नोट कमाने के लिए। डिग्री मिल जाए और नौकरी मिल जाए, बस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे ज़माने में असातिज़ा की कोशिश और ख्वाहिश यही होती थी कि तालीम से अच्छा इंसान बनाया जाए। और नहीं तो क्या। और हमारे ज़माने में किताबें सीने से लगाकर स्कूल जाते थे, और आजकल गधे की तरह बस्ता कंधे पे लाद के जाते। फर्क तो है ही ना। वाह, क्या खूब कहा आपने, गधे की तरह। इसीलिए तो आपा लोग तालीम हासिल करने के बावजूद जाहिल के जाहिल रह जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है बाबा, आज भी बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। अरे भाई, आप लोग किस बहस में पड़ गए? और तुम क्या बीच में मुंह डाल के हर वक्त टिकते थे? जाओ जाके किचन में खाना बनाओ। हेलो, आज तो मुश्किल है, मैं कल स्कूल के बाद आने की कोशिश करती हूँ। ओके। चल चल, क्या हो गया? सो ही नहीं रहा है। अभी तक नहीं सोया ये? नहीं, पता नहीं क्या हो गया, अब तक नहीं सोया, और सुबह से रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। मुझे लग रहा है इसके कहीं दर्द हो रहा है। अब इतना छोटा है, खुद तो बता भी नहीं सकता, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ, साजिद आ जाए फिर लेके जाते हैं इसे। वैसे कहाँ गया है साजिद? वो हुदा को लेकर गया। कब तक आएगा? कभी साजिद को अपनी बेटी के साथ भी वक्त गुजारने देगा। लो पकड़ो, खुद भी ले जाया करो कभी। मैंने कभी हुदा को टाइम देने से मना नहीं किया उसे। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि वो आ जाए तो हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे।
जात वालों में मेरे खिलाफ जहर भर रहा था। कंटेश्वर। हाँ जी। नागेश को गरम गरम चाय। दर्द कम हुआ? मुझे समझ में नहीं आता। आप आखिर चाहते क्या हैं? मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत, जो मैं तुमसे करता हूँ, बेपनाह करता हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, और ना ही तुम मुझे कभी छोड़ सकते। ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं आपके रवैये को मोहब्बत नहीं समझ सकती। मान लो आदर्श, मेरी मोहब्बत ही है। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो रात को मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के यहाँ छोड़ा। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, और ना ही मैंने कभी उन्हें तुम्हारी किसी हरकत के बारे में कुछ बताया। कैसे? अच्छी। मुझे समझ में नहीं आया आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? नासिर कौन है? नासिर रमीज का दोस्त है, और हम सब का भी। इसके अलावा कुछ और? उसके लिए इतना परेशान होना समझ में नहीं आया। जवान लड़का है, माँ बाप का इकलौता बेटा है, हमारा दोस्त है। इंसानियत के नाते हमें दुख होना चाहिए। उसकी उम्र है क्या मरने की? वो तो ठीक है, लेकिन किसी गैर के लिए रोना कुछ समझ में नहीं आता। आप डॉक्टर हैं ना, सारे डॉक्टर्स के दिल पत्थर के हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हर रोज इस तरह के नए केसेस आते रहते हैं। जिस दिन आपका कोई दोस्त मरने वाला होगा ना, तो मैं आपसे पूछूंगी कितना दुख होता है। शायद अब ठीक कह रही है, लेकिन उसके वालिद साहब उसे इस्लामाबाद ले गए। शायद वो उसे बाहर लेके जाना चाहते हैं इलाज के लिए, लेकिन वो बचेगा नहीं।